यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 282वां दिन। जीवन बदलने वाले वचन। अर्ल के पास बहुत सारा पैसा था। उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। वह हर प्रकार के ड्रग्स, हेरोइन लेते थे। 30 वर्ष की उम्र में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनसे कोई मिलने आए और उन्हें एक नया नियम दिया। वह रोमांचित हो गए। पन्ना बहुत पतला था और पलटने में आसान था। उन्होंने मत्ती, मरकुस और लूका के पन्नों को पलटा। जब वह यूहन्ना के सुसमाचार में पहुंचे, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। यूहन्ना के सुसमाचार के वचनों को पढ़कर उनकी मुलाकात यीशु से हुई। वह आनंद से भर गए। उनकी स्थिति को संभाल रही मनोवैज्ञानिक एक बहुत ही सुंदर महिला थीं, जो एक मॉडल थीं। एक दिन उसने अर्ल से कहा, देखो, मेरे पास सब कुछ है, सफलता, सुंदरता और शिक्षा, फिर भी मैं परिपूर्ण नहीं हूं। आपका जीवन खराब हो चुका है, फिर भी आपके पास कुछ है, शांति और आनंद। यह क्या है? तब उन्होंने उसे यीशु मसीह के विश्वास के बारे में बताया। बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। अर्ल और उनकी पत्नी थॉमी ऑक्सफोर्ड के सिद्धांतवादी कॉलेज में हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। बाइबल में परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनका जीवन बहुत ही बदल चुका था। भजन संहिता 119 का 1 से 8। आशीष के वचन। यदि आप एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कोई पछतावा न हो, तो आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। सभी भजनों में सबसे लंबा यह भजन परमेश्वर के वचन के साथ अपने बर्ताव और बातचीत को मेल मिलाने की आशीषों के विषय में है। धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो उनकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उनके पास आते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको आशीष देना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध में जीवन की आशीषों को खोजिए। अपने पूरे हृदय से उन्हें खोजने का प्रयास करिए। उनके मार्ग पर चलिए, उनके वचनों को सीखिए और आप कभी भी लज्जित ना होंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके वचन मेरे जीवन में आशीषों को लाते हैं। मेरी सहायता कीजिए कि उन्हें पढ़ूं, ध्यान दूं, सीखूं और अंदर से उन्हें पचाऊं। नया नियम, पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 1 से 2 के 16 तक। सामर्थ के वचन। कोई चर्च सिद्ध नहीं है। यदि आपको सिद्ध चर्च मिलता है तो इससे मत जुड़िए। जब आप या मैं चर्च से जुड़ते हैं, यह असिद्ध बन जाता है। फिर भी एक आदर्श चर्च जैसी एक चीज है। एक चर्च दो दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण और एक प्रोत्साहन है। विश्व भर से लोग आएंगे ऐसे चर्च से सीखने के लिए। थिस्सलुनीकियों का चर्च एक आदर्श चर्च था। सभी स्थानों से विश्वासी आपको देखते हैं। यह विश्वास, प्रेम और विशेष रूप से आशा से भरा हुआ एक चर्च था। उनके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उन्होंने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाते हैं। परमेश्वर ने चर्च से प्रेम किया। यह चर्च कष्ट उठा रहा था, निर्भीकता पूर्वक परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हुए। यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया था। यह हमारा लक्ष्य और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि ऐसा एक चर्च बने जो अनुकरण के योग्य हो, जहां पर न केवल हमारे स्थानीय क्षेत्र से लेकिन हर जगह सुसमाचार का प्रचार होता हो। लक्ष्य इमारत बनाना नहीं है, बल्कि सुसमाचार को फैलाना है। पौलुस चर्च के आकार के लिए थिस्सलुनीकियों की सराहना नहीं करते हैं। हम नहीं जानते कि यह कितना बड़ा था। इसके बजाय वह उनकी सराहना करते हैं, तुम संदेश हो। हमारा संदेश तुम्हारे पास केवल शब्द मात्र ही थे, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। नंबर 1, वचन। बोलने का एक समय है। केवल मसीही जीवन जीना पर्याप्त नहीं है। लोगों को यीशु के बारे में बताइए और बताइए कि उन्होंने क्या किया है। नंबर 2, सामर्थ। ना ही वचन अपने आप में पर्याप्त है, हमें सामर्थ की आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा बहा करती है। पवित्र आत्मा सुनने वालों के हृदय में गहरे विश्वास को लाते हैं। नंबर 3, जीवन। पौलुस आगे कहते हैं, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे, यहाँ तक कि शक्तिशाली वचन एक अनंत प्रभाव नहीं बनाएंगे जब तक हमारे जीवन संदेश के साथ नियमित नहीं है। यह जीवन या होंठ नहीं
बल्कि जीवन और होंठ है। प्रेरित पौलुस की तरह आपको सुसमाचार भरोसे के साथ सौंपा गया है। यह एक महान सम्मान है। वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करो, भीड़ को प्रसन्न करने के लिए नहीं, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। वचनों का गलत इस्तेमाल मत करो। तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर का गवाह है। परमेश्वर गवाह है। सुसमाचार का प्रचार करना एक महान सुविधा और एक महान उत्तरदायित्व है। परमेश्वर ने हमें काम सौंपा है। आखिरकार आप हमें और केवल उन्हें लेखा जोखा देंगे। यह चिंता मत कीजिए कि सुसमाचार का प्रचार करना दूसरों को प्रसन्न करना है या नहीं। यह शायद से नहीं करेगा, लेकिन इस बात की चिंता कीजिए कि यह परमेश्वर को प्रसन्न करे। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में केवल वचन नहीं फेंके। जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। एक माता पिता की तरह उन्होंने उनसे प्रेम किया, उनकी चिंता करते हुए और उनके साथ अपना संपूर्ण जीवन बांटते हुए और उनके सामने एक उदाहरण रखते हुए और उन्हें उत्साहित करते हुए कि परमेश्वर के लिए जिएं। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाते हैं। परमेश्वर के वचन को बोलना हमेशा आसान बात नहीं है। पौलुस लिखते हैं, हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसीलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। नंबर 1, परिश्रम। सुसमाचार प्रचार करने में कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। रात दिन काम धंधा करना। कुछ काम थकाने वाले लग सकते हैं। मैं अल्फा में हमारे अद्भुत ए टीम के बारे में सोचता हूं, जो शाम 5 से लेकर रात 11 बजे तक काम करते हैं, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, परोसते हुए और पैन्स को धोते हुए। नंबर 2, कठिनाई। एक दाम देकर पुनर्जीवन मिला है। यहाँ पर अपमान, तीव्र विरोध, कष्ट और शत्रुता की भावना थी, लेकिन इन चीजों के बावजूद वहां पर महान आनंद था, पवित्रात्मा के आनंद के साथ। वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। नए नियम में कष्ट उठाना और आनंद साथ साथ जाते हैं। हमें अवश्य ही एक के बिना दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए। विश्व भर में बहुत से लोग सुसमाचार का प्रचार करने के कारण बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। नंबर 3, दिन रात काम करना। यहाँ पर न केवल काम के विषय में तीव्रता है, ऐसे बड़े पैमाने में करना भी है। पौलुस के मामले में, जैसा कि आज बहुत से मसीहियों के साथ होता है, वह पूर्ण समय के प्रचारक नहीं थे। वह एक ही साथ 2 काम करते थे। वह दिन में प्रचार करते थे और रात में जीविका कमाते थे। थिस्सलुनीकियों के लोगों ने पहचाना कि पौलुस के द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार के वचन मनुष्य के वचन नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन थे। वे जीवन बदलने वाले प्रभाव बनाते थे, इतना अधिक कि थिस्सलुनीकियों के लोग संदेश को फैलाने के लिए तैयार थे, उन सभी कष्ट और शत्रुता की भावना के बावजूद जिनका उन्होंने सामना किया था। परमेश्वर सुसमाचार की जीवन बदलने वाली सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद। मुझे सामर्थ, ऊर्जा और जोश दीजिए कि यीशु के विषय में सुसमाचार का निरंतर प्रचार करूं। पुराना नियम, यिर्मयाह 18 का 1 से 20 के 18 तक। आग के वचन। जिस अपमान, विरोध, शत्रुता की भावना और मजाक उड़ाए जाने हम पश्चिम में मीडिया में, ऑनलाइन और व्यक्तिगत प्रहार में अनुभव करते हैं, वह उसकी तुलना में कम है जो प्रेरित पौलुस, थिस्सलुनीकियों के लोगों और यिर्मयाह ने अनुभव किया था। यिर्मयाह एक सच्चे भविष्यवक्ता थे। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। एक कुमार और उनके बर्तन के उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात की। पौलुस ने इस शक्तिशाली चित्रक को लिया और इस्तेमाल किया। रोमियो 9 का 21। परमेश्वर के हाथ में आप आत्मिक मिट्टी हैं जो आपको आकार दे रहे हैं और उद्देश्य के लिए जो आपके लिए उनके पास है। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद यिर्मयाह ने इसे प्रचार किया। यहोवा ने यूं कहा, उन्होंने वह वचन प्रचार किया जो परमेश्वर ने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, परमेश्वर का वचन सुनो, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। किंतु उन्होंने नहीं सुना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे उस काट से जकड़ दिया। उनका मजाक और उपहास किया गया। यह उनके लिए आसान नहीं था। कभी कभी प्रलोभन आता है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना
छोड़ दें क्योंकि यह बहुत दर्दनाक है। किंतु यिर्मयाह कहते हैं, मेरे हृदय की दशा ऐसी होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं गया। परमेश्वर के वचन की आग उनके अंदर इतनी शक्तिशाली रीति से जल रही थी कि उन्हें निरंतर इसका प्रचार करते रहना पड़ा। जैसे ही उन्होंने यह किया, वह कह सके, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि सावधानी से आपकी बातें सुनूं और विरोध, अपमान, शत्रुता की भावना या मजाक उड़ाए जाने के द्वारा पीछे ना हटूं। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके वचन मेरे हृदय में आग की तरह हैं जिसे मैं अंदर नहीं रख सकता। मेरी सहायता कीजिए कि आपके प्रेम और सामर्थ के साथ संदेश का प्रचार करूं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:12। यदि हम माता पिता हैं तो हमें अपने बच्चों को उत्साहित करने, शांति देने और चिताने की आवश्यकता है। चर्च में हमें एक दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। आज मैं किसे उत्साहित कर सकता हूँ कि परमेश्वर के योग्य जीवन जिए। आज का वचन, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसीलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। यिर्मयाह 20:11।